कैसे हैं दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि स्क्विड गेम का सीजन 3 एंड हो चुका है, लेकिन अभी तक बहुत सारे ऐसे लूप होल्स हैं जिनको वो कवर नहीं कर पाए। स्क्विड गेम के लास्ट एपिसोड में कुछ ऐसी चीजें दिखाई जाती हैं जिसके बाद बंदे को अंदाजा हो जाता है कि यार ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर एंड होना चाहिए था। मुझे पता है कि अब तक तुमने सारा शो देख लिया होगा, तो इसलिए मैं खुलकर बोलना चाहता हूँ, क्योंकि पहले मैं बोलना नहीं चाहता था, मुझे लगा कि किसी ने शो शायद न देखा हो, लेकिन अब मैं खुलकर बात करना चाहता हूँ और इस तरह खुलकर बात करना चाहता हूँ कि यार मुझे वाकई बहुत बुरा लगा एंड वाले सेक्रीफाइस को देख। प्लेयर 456 को जिस तरह हमने गेम में खेलते देखा, जिस तरह से गेम में आते देखा, जिस तरह भाई वो शुरू में कहता है कि वो यार हॉर्सेस, उसी तरह भाई एंड पे वो उसी चीज को डिनाई कर देता है कि वो यार नॉट हॉर्सेस, वो यार ह्यूमंस। और ये जो डायलॉग है ना, काफी ज्यादा पेनफुल हो जाते हैं कि वो यार नॉट हॉर्सेस, वो यार ह्यूमंस। ये वाले डायलॉग इतने ज्यादा पेनफुल हो जाते हैं कि यार बंदे को फील होता है कि यार किस तरह ये हमें बता रहे हैं कि भाई ज्यादातर फैसले जो आप अपनी जिंदगी में लेते हैं वो जल्दबाजी में नहीं लेने चाहिए, बल्कि आपको सोच समझ कर लेने चाहिए। मजीद ये कि यहाँ पे वो वाला काम करके दिखाया गया कि कभी सास भी बहू थी, वही जब भी फ्रंटमैन भी कभी वो 456 की जगह खड़ा था और वही वाली सिचुएशन में खड़ा था जहाँ 456 आज खड़ा था। लेकिन इस बार सिचुएशन अलग थी कि 456 खुद खड़ा था, पिछली बार फ्रंटमैन खड़ा था। 456 ने जो डिसीजन लिया उसने फ्रंटमैन को काफी हद तक शॉक किया। अगर आपने स्क्विड गेम इन कन्वर्सेशन वाली वो वीडियो देखी हो, जो 32 मिनट का इन्होंने एक एपिसोड एडिशनल ऐड किया है स्क्विड गेम की सीरीज के अंदर, तो वो भी आपको देखना चाहिए। उसमें ये बातें होती हैं और इस बारे में उन्होंने बात की है कि फ्रंटमैन की भी कोई पुरानी लाइफ होनी चाहिए और उसको डिस्कस करना चाहिए। यहाँ पर एटलीस्ट उस पर एक सीजन तो होना चाहिए, क्योंकि वो एट द एंड वो भी सिंपैथी गेन करके जाता है कि भैया कभी सास भी बहू थी, कभी हमने भी ये जुल्म सहे हैं, कभी हमारे पास भी पैसे नहीं थे, हम भी इलाज करवाना चाहते थे, उसके चक्कर में यहाँ फंस गए और उसके बाद यहाँ से कभी निकल भी नहीं पाए और फिर धीरे धीरे इसी सिस्टम का हिस्सा बन गए और फिर इसी के साथ जीने लगे अपना जमीर मारकर। यार ये वाकई बहुत बुरा है कि आप अपने जमीर को मारकर कोई ऐसा काम करते हो जिसके बाद आपको सारी जिंदगी पछतावा रहता है, आप मरा हुआ फील करते हो, और फिर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स आता है जो उस जमीर को जिंदा करने में कामयाब हो जाता है और उसके बाद आप सोचते हो कि यार इतनी गलती हमने कैसे कर दी, हम भी तो उसी जैसे थे, उसके डिसीजन ने हमारे पर इस तरह कैसे असर डाल दिया। हालांकि आप भी उन्हीं जैसे थे, उन्हीं बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, लेकिन क्या करें, फैसला हर एक का अलग होता है। शो के मेकर्स ने ये चीज सोची ही नहीं थी कि फ्रंटमैन पर एक सीजन होना चाहिए, लेकिन जब उन्हें यह कहा गया कि डायरेक्टर को कि भाई इस पर एक सीजन होना चाहिए, जो कि जाहिर बात है फ्रंटमैन के जो कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं उन्होंने ही कहा था, तो उनका जवाब ये था कि भाई हम इस सीजन को एंड करना चाहते थे और अगर वाकई ये सीजन बनाना चाहते हैं हम फ्रंटमैन का, तो उसके लिए हम 4-5 साल वेट करेंगे। मतलब अब वेट करना पड़ेगा लंबा चौड़ा। इसका मतलब ये नहीं है कि सीरीज यहाँ पे एंड हो चुकी है, सीरीज नहीं, अब एक यूनिवर्स बनने जा रहा है, क्योंकि पोस्ट क्रेडिट सीन इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ पे हमें केट दिखती है जो कि ऑलरेडी पहले ही हेला का रोल कर चुकी है एमसीयू के अंदर। यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखती हैं, जो कि लगता है गेम के लिए काफी ज्यादा पागल हैं, जिसको भाई फ्रंटमैन भी देखता है और वो भी एक दूसरे को देखकर निकल लेते हैं। जब इसके बारे में डायरेक्टर से सवाल किया गया तो डायरेक्टर ने कहा भैया ये कोरिया में एंड हुई है, कोरिया के अलावा बाकी कई इलाकों में एंड नहीं हुई है, अमेरिका में बहुत सारे कंट्रीज में अभी एंड नहीं हुई है। समझ लो कि अब हर एक कंट्री का अलग अलग स्क्विड गेम आने वाला है और इसमें भैया अपने फ्रंटमैन अहम रोल में होने वाले हैं। कि एंड पे हमें दिखाया जाता है कि वो जो शो के रनर्स हैं और फ्रंटमैन, उसको काफी हद तक एहसास हो जाता है कि यार ये जो हम गेम खेल रहे हैं काफी ज्यादा डर्टी है, जिसके बाद अपने फ्रंटमैन यूएसए वाले स्क्विड गेम के वर्जन में खुद को इस तरह के प्रोटेक्टर के तौर पर शो करेंगे कि भैया अब इस गेम को भी एंड करेंगे हम। हुआ कुछ यूं है कि डेविड फिंचर जो एक अमेरिकन डायरेक्टर है, उन्होंने स्क्विड गेम के यूएसए वाले वर्जन पर काम करना शुरू कर दिया और दिसंबर में इसकी शूटिंग भी शुरू हो जाएगी इसी साल, और वो इस पर काम पिछले 2 साल से कर रहे हैं, मतलब स्क्विड गेम के डायरेक्टर के साथ मिलकर, जिसमें अपनी हेला तो जरूर होंगी, उसके साथ साथ अपने लियोनार्डो डिकैप्रियो भी होंगे जो एज अ सेलमैन इस शो में रिप्रेजेंट होंगे। और जिस तरह भाई पिछले शोज में सेल्समैन आता था और इन सबको बुलाता था गेम के अंदर, इस तरह ये भी आएगा। मैं तैयार हूँ इस तरह का वर्जन देखने के लिए। पूरा का पूरा सिनेमैटिक यूनिवर्स बनने जा रहा है और मैं भाई इस पर तैयार, खुलकर देखने को तैयार हूँ। शो की एंडिंग पर मैं और ज्यादा बात करना चाहता हूँ, कुछ इस तरह से कि यार अगर तुम अपने फैसले लेते हो तो तुम्हारे फैसलों में तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे अपने कभी भी तुम्हारे भागीदार नहीं बनेंगे, तुम्हें खुद ही वो चीजें फेस करना पड़ेगी, खुद ही उन फैसलों का भुगतान करना पड़ेगा। और एट दी एंड 456 प्लेयर ये बात साबित करता है कि उसे अपने फैसलों का भुगतान खुद करना पड़ता है, यहाँ तक कि उसके बच्चे उससे मिलने को तैयार नहीं होते जब तक उन्हें ये नहीं पता चलता कि भैया वो बंदा मर चुका है। समझ रहे हो इस बात को कि तुम्हें इतना भी मसरूफ नहीं होना है अपनी जिंदगी के अंदर,
कि तुम्हारे अपने तुमसे नफरत करने लगे, तुमसे दूर हो जाएं और उसके बाद फिर तुम ये वाली सिचुएशन में खड़े हो कि तुम मर भी जाओ तो वो लोग तुम्हारे लिए खड़े ना हो पाए। लेकिन 456 प्लेयर के साथ ऐसा नहीं होता, उसकी बेटी खड़ी होती है। मुझे ऐसा अच्छा लगता है कि भैया उससे फील होता है कि यार मेरा बाप गुजर गया। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर 456 प्लेयर की जगह कोई और भी प्लेयर जीतता तो उसकी भी सेम कंडीशन होती कि यार मैं इतने लोगों की लाशों पर खड़ा होकर यहाँ पे पहुंचा हूँ। ये बात हमेशा याद रखो कि जब इंसान ये एक्शन परफॉर्म्स कर रहा होता है तो उस वक्त उससे फील नहीं होता, लेकिन बाद में उससे फील होना शुरू होता है, और जब फील होना शुरू होता है तो वो अपने पछतावे में मरना शुरू हो जाता है। जिस तरह भाई 456 प्लेयर का हाल हो गया था, भाई पछतावे की वजह से उसका हाल बुरा हो गया था जब एट दी एंड उससे अपने ही दोस्तों को खोना पड़ा, सिर्फ इसलिए कि भाई वो इनाम की रकम लेके जा सके। इससे आगे चले तो आपको शो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज नहीं भूलनी चाहिए, और वो ये है कि फ्रंट मैन का उस 456 को लेकर ऑब्सेशन, मतलब इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड कौन होता है, जस्ट लाइक जोकर और बैटमैन। लेकिन इस केस में थोड़ा उल्टा हो जाता है कि फ्रंट मैन को एहसास हो जाता है कि हाँ मैं इसकी जगह था, मैंने वाकई ही गलत किया, मैंने इसकी जगह खड़े होकर जो काम किए थे वो वाकई ही गलत, और अब मैं वाकई इस पर एक सीजन चाहता हूँ, 1 2 नहीं मैं 10-12 सीजन देखने को तैयार हूँ फ्रंट मैन के नाम पे। और हाँ मैं भी जानता हूँ कि मुझे 456 प्लेयर की मौत का बहुत दुख है। भाई बंदे ने वो काम करके दिखाया है जो कोई और नहीं कर पा रहा था। अगर आप 32 मिनट वाली कन्वर्सेशन सुनो तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि डायरेक्टर इस एंडिंग को थोड़ा बहुत चेंज करना चाहते थे, लेकिन फिर उन्हें यही सबसे ज्यादा परफेक्ट एंडिंग लगी और उन्होंने इसी एंडिंग को आगे कंटिन्यू किया। और इससे अंदाजा होता है कि डायरेक्टर किस तरह इस कैरेक्टर को एंड करना चाहता था। वो चाहता था कि कैरेक्टर अब आजाद हो, अपने पछतावे से, अब आजाद हो अपनी उस जिम्मेदारी से जिससे वो लेकर चल रहा है अपने कंधों, आजाद हो हर उस घटिया काम से जिसको उससे करना पड़ा, और इसलिए करना पड़ा कि वो अपनी फैमिली को अच्छा कर सके, और शॉर्टकट के चक्कर में जो जो उसने गलत काम किए वो उससे छुटकारा हासिल करना चाहता। इसकी कुर्बानी जाहिर करती है कि भाई आप कितने ज्यादा बेबस हो उन पावरफुल लोगों के सामने जिनके हाथ में तुम्हारी सत्ता है, तुम्हारी पावर है, तुम्हारा सब कुछ उनके हाथ में, और तुम उनके सामने कितने बेबस फील करते हो जब तक उनके दिल पर कोई गहरी चोट ना लगे। अभी के लिए सीरीज के डायरेक्टर इसको एंड करना चाहते थे, लेकिन वो ये चाहते हैं कि सीरीज को आगे कंटिन्यू किया जाए, तो इसलिए हो सकता है कि वो डेविड फिंचर के साथ मिलकर काम करें, और बाद में हो सकता है कि किसी तरीके से फ्रंटमैन का शो भी आ जाए। और अगर जल्दी आ जाता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, अपनी छुट्टियां जल्दी खत्म करके आए और 2-1 साल के अंदर अंदर एक और नया शो बना दे। एट दी एंड मैं भी यही कहना चाहूंगा कि हर एक बंदे की तरह मुझे भी इस सीरीज का एंड काफी ज्यादा हार्ट ब्रोकन लगा। ये सीरीज ही काफी ज्यादा हार्ट ब्रोकन थी। हर एक डेथ को पर्पस के साथ दिखाया गया कि वो क्यों डेथ हो रही है और उसका पर्पस क्या है। इंटरनेट पर तो मानो जैसे 456 प्लेयर की डेथ ने तो अलग ही भौचाल मचा के रखा हुआ है, लोग सड़कों पे निकल आए हैं। कहते हैं कि ग्रेट हीरो बनने के लिए ग्रेट सैक्रिफाइस की बहुत अशद जरूरत होती है, तो यहाँ पे वही वाला सीन हुआ है कि एक हीरो को ग्रेट बनने के लिए अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी, उसके बाद लोगों ने उसके पुतले उठा के खड़े हो गए कि भाई ये देखो ये हमारा हीरो है। हमारे यहाँ एक कहावत है कि एक कैरेक्टर मरने के बाद ही लेजेंड बन सकता है, तो यहाँ पे वही वाला सीन है इस सोसाइटी की। वो डार्क रियलिटी दिखाता है कि मरने के बाद ही किसी इंसान को इज्जत मिलती है, मरने के बाद ही उसे वो मुकाम मिलता है जो उसे जीते जी मिलना चाहिए था। बाय द वे तुम्हारा इसके बारे में क्या ओपिनियन है कि इसका यूनिवर्स आगे स्टार्ट होना चाहिए कि नहीं, डेविड फिंचर को इस पर काम करना चाहिए कि नहीं, और मजीद ये कि ये अगर काम करते हैं स्क्विड गेम के इस यूनिवर्स पर तो किस तरह ये हमारी उन जो होप्स हैं उनको फुलफिल कर पाते हैं। अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर